बेकार आइडियाज जो कारगर साबित हुए। 10 डम आइडियाज दैट एक्चुअली वर्क्स। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। ठीक इसी तरह हम इंसानों को भी यही लगता है कि बड़ी से बड़ी दिक्कतों को हल करने के लिए हमें किसी जीनियस व्यक्ति के जीनियस आइडिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार कुछ साधारण से लगने वाले आइडियाज भी इतने ज्यादा कारगर साबित होते हैं कि उन्हें देखकर किसी को उनके ऊपर यकीन नहीं होता। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही डम आइडियाज के बारे में जो असल में वर्क कर गए। नंबर 10, मिरर माउंटेन। दोस्तों, इटली का विगनेला गांव पहाड़ों के नीचे एक ऐसी जगह पर बना था कि हर आने वाले सर्दियों के मौसम में उस गांव के लोगों को धूप से वंचित रहना पड़ता था, क्योंकि ऊंचे पहाड़ियों की वजह से सूरज की रोशनी गांव तक नहीं पहुंचती थी। हालांकि 2005 में जब एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट उस गांव में घूमने गए, तब उसने इस समस्या को हल करने के लिए एक बहुत ही शानदार आइडिया खोज निकाला, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर था। दरअसल उस इंजीनियर द्वारा गांव वालों की मदद से करीब 90 लाख रुपए का फंड जुटाया गया और एक 400 स्क्वायर फीट का शीशा तैयार किया गया, जिसकी मदद से उसने सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके नीचे गांव तक पहुंचा दिया, और जिसके बाद गांव वाले सर्दियों के मौसम में भी धूप को महसूस कर पाए। दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि ये आइडिया इतना ज्यादा कारगर था कि नॉर्वे के एक शहर के प्रशासन द्वारा भी इस आइडिया को अपनाया गया और उस गांव के लोगों ने 2013 के बाद से सूरज की रोशनी का आनंद लेना शुरू कर दिया। नंबर 9, मेकिंग अ स्टैंड। आज एक युग में इस दुनिया में लगभग आधे से ज्यादा आबादी स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल करती है, और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को अक्सर लेटे हुए अपने मोबाइल या टैबलेट को हैंडल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अब जरा इस आइडिया को देखिए, जो भले ही आपको दिखने में ज्यादा खास ना लगे, पर है बहुत ही ज्यादा कारगर। दरअसल इस आइडिया को कारगर बनाने के लिए आपको सिर्फ कपड़े टांगने के 2 हैंगर्स की जरूरत है, क्योंकि इन हैंगरों के बीच आप अपने फोल्डिंग टैबलेट केस को लपेट सकते हैं और उसको अपने पंखे पर टांग सकते हैं, जिसके बाद उसको पकड़ने के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना होगा और ना ही आपको किसी अन्य प्रकार की समस्या होगी। एक बार ये आइडिया इस्तेमाल करने के बाद आप भी इस आइडिया के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, हैंगर सही से टांगना, वरना आपकी जरा सी भूल आपको टैबलेट या मोबाइल से वंचित करा सकती है। नंबर 8, एंटी नॉट पाउडर। जब भी हमारे जूतों की लेस आपस में गुथ जाती है, तब उन्हें खोलने के लिए हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी गुत्थी हुई रस्सी को सुलझाना आसान नहीं होता। हालांकि अब आप एक ऐसे आइडिया के बारे में सुनने जा रहे हैं जो आपके इस काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। दरअसल जब भी आप ऐसी परिस्थिति का सामना करें, तब अपने घर में रखे किसी भी प्रकार के पाउडर को उस गुत्थी हुई रस्सी या जूतों की लेस पर लगा दें। लेकिन एक बार जब पाउडर पूरी तरह से रस्सी में लग जाएगा, तब बड़ी ही आसानी से आपकी रस्सी या लेस छोटे छोटे कणों, तब्दील या कहें खुरदरी हो जाएगी, जिस वजह से आप आसानी से उसे सुलझा पाएंगे और इस तरह आपको एक कम खास आइडिया से दिक्कत भरे काम में आसानी मिल जाएगी। नंबर 7, प्रेक्यूसिव मेंटेनेंस। दोस्तों, जब 1980 में एप्पल द्वारा अपना कंप्यूटर 3 लॉन्च किया गया, तब उसमें एप्पल को एक बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय उस कंप्यूटर की चिप ओवरहीट होकर अपनी जगह से डिसलोकेट कर रही थी। हालांकि इस सब के बाद भी एप्पल के मालिक या कहें संस्थापक स्टीव जॉब्स द्वारा कंप्यूटर का डिजाइन में किसी प्रकार के बदलाव के लिए मना कर दिया गया, जिसके बाद एप्पल द्वारा इसके लिए एक और गजब का सोल्यूशन निकाला गया। दरअसल कंप्यूटर खरीदने वाले जिन ग्राहकों को भी इस तरह की समस्या आ रही थी, उन्हें एप्पल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वो अपने कंप्यूटर को 3 इंच ऊपर लिफ्ट करके आराम से उसे नीचे गिरा दें, क्योंकि ऐसा करने से डिसलोकेट हुई चिप आसानी से अपनी जगह पर फिट हो जाएगी। 200 लोगों द्वारा जब ऐसा किया गया, तब असल में उनका कंप्यूटर सही हो गया, और जिसके बाद लोगों ने इस बात पर यकीन करना शुरू कर दिया कि कभी-कभी मशीन से उठा-पटक भी उन्हें ठीक कर सकती है। तो समझ गए ना आप भी कि टीवी को बजाने पर कैसे अपने आप सिग्नल सही आने लगते हैं। नंबर 6, ऑफ द हुक। जेस्पर लॉरेंस के लिए एलर्जी होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर एलर्जी का शिकार होते रहते थे, जिस वजह से उनके शरीर पर हमेशा रैशेस रहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर डेविड पी स्ट्रैचन द्वारा ये सुना कि उनके शरीर में हाइजीन हाइपोथेसिस मौजूद है, तब वो समझ गए कि उनकी इस समस्या का हल कुछ और नहीं बल्कि पैरासाइट्स ही हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि बहुत से आज के ट्राइबल लोगों के द्वारा ये बात सामने आई है कि पैरासाइट्स और बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसकी वजह से जैस्पर कैमरन की ट्रिप पर चले गए और उन्होंने वहां पहुंचते ही खुद को 50 हुकवॉर्म से इन्फेक्ट कर लिया। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि महज 8 हफ्ते बाद उनकी एलर्जी ठीक होने लगी, क्योंकि हुकवॉर्म्स शरीर में एलर्जी इन्फेक्ट को कम करते हैं। हालांकि अगर आप भी एलर्जी से पीड़ित हैं, तब आपको भी खुद को एक वॉर्म फार्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको एलर्जी से निजात मिल पाएगी। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, द सिफिलिस सोल्यूशन।
शायद ही आप सभी को पता होगा कि एक बार 1900 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के फिजिशियन और साइकेट्रिस्ट जूलियस वैगनर योरिक द्वारा सिफिलिस बीमारी से निजात पाने के लिए एक बहुत ही असामान्य सा तरीका निकाला गया, क्योंकि उस समय सिफिलिस नाम की यह बीमारी बहुत ही सामान्य सी बीमारी थी, जो कि समय पर इलाज ना मिलने के कारण और सही दवाई ना होने के कारण घातक साबित होती थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जूलियस जानते थे कि इस बीमारी को बहुत हद तक तेज बुखार से सही किया जा सकता था, और इसी वजह से उन्होंने मलेरिया थेरेपी का इजाद किया, जिसमें सिफिलिस से पीड़ित व्यक्ति को मलेरिया से इन्फेक्ट कराया गया, जिससे कि उसे तेज बुखार आए और उसका शरीर सिफिलिस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाए। दोस्तों, क्योंकि उस समय कोई और उपाय मौजूद नहीं था, इसी वजह से इस रिस्की टेक्निक को लोगों के ऊपर अपनाया गया, जो कि 1917 से लेकर 1940 तक बहुत ही ज्यादा कारगर भी हुई, और इसी की वजह से वैगनर को 1927 में मेडिकल फील्ड के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नंबर 4, नाइट विचेस। दोस्तों, 1942 से 1945 के बीच सोवियत संघ की एयरफोर्स द्वारा एक नाइट बॉम्बर ग्रुप बनाया गया, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही ज्वाइन कर सकती थी, और यही वजह थी कि सोवियत सेना की इस टुकड़ी का नाम नाइट विचेस पड़ गया। शायद ही आपको मालूम हो कि इस ग्रुप की महिलाओं को पॉलीक्रैप ऑफ यूट्यूब बाइप्लेन्स दिए गए थे, जिनकी मदद से इन्हें नाजी सेना पर बम गिराने थे। हालांकि ये प्लेन इतने ज्यादा धीमे थे कि नाजी सेना आसानी से इन्हें तोप से उड़ा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस ग्रुप की महिलाओं द्वारा बहुत ही शानदार सॉल्यूशन, ये कहें आइडिया निकाला गया। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस आइडिया के तहत इन महिलाओं ने अपने प्लेन का इंजन हवा में ही बंद कर दिया, जिस वजह से नाजी सेना उनकी आवाज नहीं सुन सकी, और जिसका परिणाम ये निकला कि प्लेन के नीचे उतरने से पहले ही इन महिलाओं द्वारा अपने प्लेन का इंजन फिर से शुरू कर दिया गया, और ये बॉम्ब गिराते हुए नाजी सेना को तबाह करके तुरंत ही वापस आसमान में उड़ गए। ये आइडिया इतना ज्यादा कारगर था कि इसकी वजह से नाजी सेना के बहुत से सैनिक मारे गए। नंबर 3, द मैन फॉर द जॉब। दोस्तों, एक बार जब चीन के एक एक्वेरियम में मौजूद 2 डॉल्फिन्स द्वारा प्लास्टिक खा लिया गया, तब वो प्लास्टिक उनके पेट में जाकर अटक गया। इस समस्या को हल करने के लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग उपाय लगाए, पर कोई भी इसे हल ना कर सका, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत ही अंदर मौजूद था। हालांकि इसके बाद वो एक ऐसे उपाय के साथ आए जो कि सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस समय उस आइडिया से बेहतर कोई दूसरा आइडिया भी नहीं हो सकता था। दरअसल चीन द्वारा मंगोलियन बॉक्सिशियन को बुलाया गया, जो कि इस दुनिया के सबसे लंबे आदमी थे और जिनकी लंबाई करीब 7 फीट 8 इंच की थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार बॉक्सिशियन के आ जाने के बाद उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों को डॉल्फिन्स के मुंह के अंदर डाला और बड़ी ही आसानी से उनके पेट में फंसे प्लास्टिक को बाहर निकाल दिया। खैर, कुछ भी कहो, पर संसाधनों का ये सही इस्तेमाल कोई चीन से सीखे, जो कि इंसानों को भी संसाधन बना देता है। नंबर 2, गैलेक्टिक DIY। एक बार जब 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक इलेक्ट्रिकल यूनिट सही से काम नहीं कर रही थी, तब स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और अकिहिडो होशिडे को उस यूनिट को बदलना था। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अंतरिक्ष में तैरते हुए वो यूनिट को जोड़ने वाले बोल्ट से मेटल शेविंग्स को हटा नहीं पा रहे थे। इसी तरह लगातार 4 घंटों की नाकाम कोशिश के बाद उन्होंने अपने दिमाग को चलाया और एक बेहतरीन आइडिया के साथ बाहर आए। दरअसल उन्होंने एक मेटल पुल में एक 200 रुपए का टूथब्रश फंसाया और उसको मेटल फिलिंग्स के अंदर डालकर रगड़ दिया, जिसका ये परिणाम निकला कि वो आखिरकार उस बोल्ट में नई यूनिट जोड़ने में कामयाब हो गए। इस बार एक 200 रुपए का आइडिया ने 10,000 करोड़ का नुकसान होने से बचाया था, जो ये साबित करता है कि एक डम आइडिया भी कभी कभी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो जाता है। नंबर 1, सेफ और सोक्ड। दोस्तों, जब हुनन प्रांत की लॉन्ग शाइनिंग बस कंपनी को अपने बहुत से यात्रियों द्वारा इस बात की शिकायत मिली कि उनके ड्राइवर्स बहुत ही गलत तरीके से बस चलाते हैं, तब उन्होंने इस समस्या का एक बहुत ही शानदार तरीके से हल निकाला। दरअसल उन्होंने अपनी बसों में ड्राइवर के बगल में एक बाल्टी लगा दी, जिसमें उन्होंने पानी भी भर दिया और अपने ड्राइवरों को चेतावनी दे दी कि अगर गलती से भी उनके बगल में टंगी हुई बाल्टी का पानी कम हुआ तब वो दिक्कत में आ सकते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस सॉल्यूशन का परिणाम ये निकला कि ड्राइवर्स ने गलत तरीके से बस चलाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका एक तेज गलत टर्न उनके शरीर को भिगो सकता था और उनके नौकरी भी ले सकता था। खैर, वो ड्राइवर चाहकर भी अपने बसों की बाल्टी को खुद नहीं भर सकते थे, क्योंकि बस में CCTV कैमरा लगे हुए थे, जो उनके लिए और भी बड़ी दिक्कत साबित होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।